नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। आज मैं आपसे बात करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। शेयर्स की कीमतों में पूरे दिन अप एंड डाउन देखने को मिलता है, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इंट्राडे ट्रेडर इसी का फायदा उठा के पूरे दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता, और एक ही दिन में सारा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक कैश में होती है। स्टॉक कैश में इसलिए होती है क्योंकि एक न्यू इन्वेस्टर के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ही सरल और सिंपल माना जाता है और कोई भी कर सकता है। लेकिन जब भी कोई इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है, फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंटर होता है, तो वो इंट्राडे करना ही पसंद करता है, क्योंकि उसको डेरिवेटिव समझ नहीं आएगा, उसको कमोडिटी समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ यही चाहता है कि जो उसको दिख रहा है उस पर वो पैसा लगाना स्टार्ट करेगा। उसको पता चल जाता है कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर राइट हैंड पे लूजर और गेनर दोनों कंपनी रहती हैं। मार्केट जब ओपन होता है तो वो वहां से ग्रीन और रेड दिखने लगती हैं कि उन्होंने अभी तक कितना मूवमेंट किया है। अगर लूजर की बात करूं तो लूजर में आपने अगर देखा होगा तो 500 का स्टॉक अगर गिरा भी होगा तो कितना, 5 to 10 पॉइंट, और अगर 100 का स्टॉक है तो कितना गिरा होगा, 4 to 3 पॉइंट। अब अगर गेनर की बात करूं तो 500 का स्टॉक कितना अप जाएगा, 10 to 15 पॉइंट, और अगर वो और थोड़ा अप जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट चला जाएगा। और अगर 100 रुपए का गेनर स्टॉक होगा तो वो जाएगा 5 से 6 पॉइंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर वही देखता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहां से मैं बाई करूं। वहां पर 6 से 7 कंपनी रहती हैं जो ब्लू चिप कंपनी रहती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। उसी स्टॉक को वो टारगेट करता है, उसी में वो बाय कर लेता है। उसको ये नहीं पता कि ये 500 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी 515 रुपए पहुंच चुका है। जरूरी नहीं कि वो 520 रुपए जाएगा, और वो टारगेट लगाता है 522 रुपए का, यानी अभी चल रहा है वो 515, टारगेट लगाएगा वो 522 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाएगा वो 510 रुपए का। अब वो 515 रुपए ऑलरेडी पहुंच चुका है। जरूरी तो है नहीं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वो जब मार्केट ओपन हुआ वहां से 10 to 15 या 20 मिनट्स में वो इतना मूवमेंट किया है। अब जरूरी नहीं कि वो इतना मूवमेंट करेगा, अब वो वहां से गिरना स्टार्ट कर देता है। 90% लोग इसी में फेल हो जाते हैं। उनको नहीं पता कि हमें कौन से स्टॉक को चूज करना चाहिए और किस स्टॉक में सही तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। जब भी कोई इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है तो सबसे पहले वो स्टॉक कैश इंट्राडे में ट्रेडिंग करना पसंद करता है। उसका रीजन ये है क्योंकि सिंपल है और सरल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैं इसमें ट्रेडिंग आराम से कर सकता हूं और एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सकता हूं मार्केट से। स्टॉक कैश में इंट्राडे का मतलब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो, यानी खरीद सकते हो। अगर आप चाहो कि हमें आज सेल नहीं करना, आप कल कर सकते हो, आप परसों कर सकते हो, 1 महीने बाद उसको सेल कर सकते हो, या फिर आप उसको 1 ईयर बाद सेल कर सकते हो। जब आपकी इच्छा, जब आपकी मर्जी हो, आप उसको सेल कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है। ये होल्ड करने की फैसिलिटी आपको इंट्राडे में मिल जाती है, अगर आप स्टॉक को रोकना चाहो तो। दूसरी बात यह है कि आपने 100 रुपए के स्टॉक को लिया, टारगेट दिया आपने 105 यानी 105 रुपए का, स्टॉप लॉस दिया आपने 95 रुपीज का। अब ये स्टॉक चल रहा है 98, यानी आपको प्रॉफिट तब होगा जब वो 100 से ऊपर जाएगा, लेकिन वो तो 100 से नीचे यानी 98 पर चल रहा है, यानी आप 2 रुपए के लॉस में चल रहे हो। आपने शेयर्स लिए 1000, यानी आप 2000 के लॉस में चल रहे हो। आप चाहो तो उस स्टॉक को रोक सकते हो। आप चाहो कि कल मेरा प्राइस आ जाएगा, कल मुझे प्रॉफिट होगा, मैं कल सेल कर सकता हूं, या फिर 3 दिन बाद कर सकता हूं, 10 दिन बाद कर सकता हूं। जब आपकी इच्छा हो तब उसको आप सेल कर सकते हो। लेकिन ये फैसिलिटी आपको शॉर्ट सेलिंग में नहीं मिल सकती, यानी सेल पोजीशन में नहीं मिल सकती। आपने किसी स्टॉक को सेल किया है, मतलब आपने वो स्टॉक किसी से उधार लिए हैं। अब उस स्टॉक को आपने सेल कर दिया है। सेल करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए के स्टॉक लिया है, एक स्टॉक का प्राइस 100 चल रहा है, टारगेट लगाया आपने 95 का, और स्टॉप लॉस लगाया आपने 105, यानी 105 रुपए का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। लेकिन स्टॉक चल रहा है 102 रुपए, यानी सेल पोजीशन में, तो उस स्टॉक में आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, 2000 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी अगर 1000 शेयर्स आपने लिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मार्केट क्लोजिंग टाइम पर, यानी जब मार्केट बंद हो रहा है सेम डे में, आपको अपनी पोजीशन से स्क्वायर अप करना पड़ेगा, यानी आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके शेयर्स ऑक्शन में चले जाएंगे,
और ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सिंपल भाषा में शॉर्ट सेलिंग समझें तो गिरते हुए स्टॉक से पैसा कमाना होता है, उसी को हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर हो, सबसे पहले जब वो स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है ट्रेडिंग तो वो इंट्राडे ही करना चाहता है, क्योंकि इंट्राडे आसान है और इंट्राडे समझ आ जाती है जल्दी से। उसमें ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नहीं है। आप किसी स्टॉक को देखो, आपको लग रहा है ये स्टॉक अप जाएगा, आप बाय कर लो। आपको लग रहा है ये स्टॉक डाउन जा रहा है, आप उसको सेल कर सकते हो। बाय करोगे, आपका टारगेट आ जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल करोगे, टारगेट आ जाएगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल है, कोई स्ट्रेटेजी ज्यादा यूज नहीं करनी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट समझो, न्यूज को पढ़ो, आप इंट्राडे आराम से कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करने वाले इन्वेस्टर बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जब वो पहली बार डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के जस्ट एक दिन बाद उसके पास तमाम जगह से बहुत सारी कॉल्स आती हैं और कॉल करने वाले बोलते हैं कि सर मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, मैं आपको कॉल देने वाला हूं, मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूं। आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 है, 1 मंथ में 1 लाख पहुंच जाएगा। आप पर डे 5,000 रुपए 10,000 रुपए कमाओगे। उसको इतने वादे करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो समझ नहीं पाता इन्वेस्टर कि मैं क्या करूं, मैं इन कॉल्स पर ध्यान दूं या फिर मैं खुद की रिसर्च करके ट्रेडिंग करूं या फिर मैं अपने ब्रोकर की सुनूं। कुछ इन्वेस्टर 80% इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो उन कॉल्स पर ध्यान देते हैं और उन कॉल्स के चक्कर में वो अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में एक हैवी लॉस उठा लेते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो खुद की रिकमेंडेशन से ट्रेडिंग करते हैं, वो कुछ हद तक सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा जब जाता है ना तो उनको लगता है कि कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूं, तो वो मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करते हैं। हर एक कॉल पे वो अपनी मिस्टेक ठीक करता है। एक कॉल वाला वो मिस्टेक ठीक नहीं कर सकता। वो जैसी कॉल दे रहा है सबको, वो आपको भी वही कॉल चिपकाएगा और उसके चलते जो सारे लॉस में जाएंगे, आप भी लॉस में चले जाओगे। लेकिन जब ऑन रिसर्च, खुद की रिसर्च पर आप ट्रेडिंग करोगे तो एवरी कॉल पर एक नया आइडिया, नई तकनीक के साथ ट्रेडिंग करोगे, कुछ हद तक आप सक्सेस हो जाते हो। मेरा मानना यह है कि अगर आप रिकमेंडेशन सच में लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सच में समझना चाहते हैं, तो आपके पास 3 तरीके समझने के। पहला तरीका है बुक पढ़ो, दूसरा तरीका है इंटरनेट और गूगल, इसके अलावा यूट्यूब, और चौथा तरीका आपके पास ये है कि आप अपने ब्रोकर के पास जाके एवरीडे या तो कॉल पर या उसके ऑफिस में जाके स्टॉक मार्केट समझो। समझने के बाद ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि ब्रोकर चाहता है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहो, क्योंकि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, उसकी ब्रोकरेज बनती रहेगी और आप कंटिन्यू ट्रेडिंग करते रहोगे। तो एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए चाहता है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहो। बाकी दुनिया का कोई भी बंदा आपको अगर बोले कि मैं प्रॉफिट करा दूंगा, मतलब वो नहीं करा सकता है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो आपको सच में प्रॉफिट करा सकते हैं, जिनका खुद का एक्सपीरियंस 10 to 15 ईयर्स का है, और 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस करा सकते हैं और कुछ नहीं करा सकते। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि वो साल से ट्रेडिंग करता है और लॉस में जाने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि वो सेल्फ से ट्रेडिंग करता है। सेल्फ से ट्रेडिंग करने के बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉफिट कमा लूं स्टॉक मार्केट से, तो कमा सकते हो। उसके लिए आपको शेयर बाजार का नॉलेज रखना होगा, आपको समझना पड़ेगा मार्केट क्या है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बुक स्टडी करनी पड़ेगी, अपने ब्रोकर के साथ बैठ के स्टॉक मार्केट को डिस्कस करना पड़ेगा। सिर्फ मॉर्निंग में स्टॉक को देखकर बाय और सेल करने से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इंट्राडे इन्वेस्टर को अगर डेली प्रॉफिट कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए यह है कि उसे न्यूज रीड करना पड़ेगी। न्यूज रीड अगर वो कंटिन्यू करता है, मिस नहीं करना एक भी दिन। अगर एक दिन आपने मिस कर दिया तो उस दिन आप लॉस में चले जाओगे। मनी कंट्रोल की मॉर्निंग में वेबसाइट ओपन करना है, वहां पे जो न्यूज अपडेट आते हैं एवरी डे, वो आपको वॉच करना है, समझना है और पढ़ना है कि वो क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि पॉजिटिव रहेगी तो बाय करोगे और नेगेटिव रहेगी तो आप उसको सेल कर सकते हो। इस तरीके से अगर फोकस करते हो न्यूज में तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। न्यूज पढ़ने के बाद उस स्टॉक को ओपन करना है गूगल पर, उसके मूवमेंट को देखना है कि ये मूवमेंट वाकई अप जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसा कि न्यूज में सुना है मैंने और देखा है, वैसे ही मूवमेंट हो रहा है उस स्टॉक में या नहीं हो रहा है।
आपको 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक आपको वो मूवमेंट वॉच करना है। अगर वो स्टॉक कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है देन आप उस स्टॉक पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो मार्केट में तो आप बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो।